मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थकों की कांग्रेस में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया कि उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दरअसल इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सिंधिया समर्थकों की वापसी का सवाल पूछा गया, तो जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग खुद खरीदे गए हैं तो उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सवाल आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की लीडरशिप है उनसे पूछना चाहिए। मेरा ओपिनियन है, अगर वो लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो उन पे कैसे कहा जाए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरएसएस, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल ने कहा कि ये यात्रा पॉलिटिकल नहीं है, इसका उद्देश्य देश को याद दिलाना है कि इस देश का नेचर क्या था, संस्कृति क्या है, इतिहास क्या है, डीएनए क्या है। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ और जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ। मैं ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दे इस यात्रा में रेज नहीं करना चाहता हूं और इस यात्रा को मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं। महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है 3-4 लोगों के हाथ हिंदुस्तान का पूरा ध्यान दे देना। छोटे कारोबारियों से पूछ लीजिए कि नोटबंदी और जीएसटी ने क्या किया। जो इस देश की नींव है, जो किसान है, उन्हें छोड़ दिया। बीमा का पैसा नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, इसकी रक्षा करना जरूरी है। बहुत सारे बीजेपी के लोग भी सोचते हैं कि जो देश में हो रहा है वो सही नहीं है। मीडिया के साथ जो हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस के साथ जो हो रहा है और जनता के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो हो रहा है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, भयंकर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, इसके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को भी निशाने पर लिया और कहा कि आरएसएस और बीजेपी इस देश को अपनी सोच से चला रही है। देश हिंदुस्तान की सोच से चलना चाहिए, सरकार की सोच से नहीं चलना चाहिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर खुद की इमेज खराब करने का आरोप लगाया। राहुल कहते हैं कि मेरी इमेज खराब करने में बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। दरअसल कुछ दिनों से सिंधिया समर्थकों की कांग्रेस में वापसी की खबर सामने आ रही थी। कयास लगाया जा रहा था कि सिंधिया समर्थक जल्द ही कांग्रेस में वापसी करेंगे। इन सब खबरों को खारिज करते हुए राहुल ने बड़ी बात कह दी है। साथ ही बीजेपी और आरएसएस पर भी बड़ा आरोप लगाया है।